देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा निवाला बन चुके अमेरिका में चीन के लिए जबरदस्त गुस्सा है इस वक्त, चाहे वो अमेरिका का आम नागरिक हो या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। सुपर पावर अपनी तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन को गुनहगार मान रहा है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से यही वजह है कि अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ खुलकर तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए। अमेरिका अब ड्रैगन से सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है बदला। तारीख की आंखों ने आज से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इतना बेबस, इतना लाचार कभी नहीं देखा था। ट्रंप का मुल्क कोरोना कंट्री बन चुका है। गगनचुंबी इमारतों वाले देश में लाशों के टावर बनने लगे। दुनिया कयास लगा रही है कि क्या ये सुपर पावर का अंत है? क्या अमेरिका नेस्तनाबूद होने वाला है? लेकिन अमेरिका को सुपर पावर का ताज इसी बुनियाद पर मिला है कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका कभी भी अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता है और इस बार अमेरिका ने अपने दुश्मन को चुन लिया है। इस बार अमेरिका के टारगेट पर है चीन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को शक है कि कोरोना वायरस चीन की ही साजिश है और अमेरिका में वायरस का विनाश जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भी चीन की ही साजिश है। और यही वजह है कि अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी कुछ यही कहानी बयां करता है। कोरोना वायरस से जितनी मौत चीन और अमेरिका में हुई, उनमें करीब 10 गुने का फासला है। लेकिन ट्रंप ने एक ट्वीट में दावा किया है कि चीन में अमेरिका से भी ज्यादा लोग कोरोना से मरे हैं और चीन सच छिपा रहा है। ट्रंप का यह ट्वीट ऐसे वक्त में आया जब कोरोना से हो रही मौतों को रोक देने वाले चीन में अचानक कोरोना वायरस ने कुछ घंटों में हजारों की जान ले ली। जनवरी के महीने में चीन में कोरोना से पहली मौत हुई थी। उसके एक महीने बाद तक कोरोना ने चीन में 3000 लोगों को मार दिया। उसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि चीन ने कोरोना से हो रही मौत पर जबरदस्त जीत हासिल की और एक तरह से कोरोना से हो रही मौतों को रोक दिया। लेकिन 15 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच चीन में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड मौतें हुई और अब चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5000 छूने वाला है। सिर्फ एक दिन में चीन में कोरोना के डेडली रिवर्स गियर के बाद ट्रंप ने यह कहा कि चीन में तो अभी अमेरिका से भी ज्यादा मौत होंगी। अब जरा चीन और अमेरिका में कोरोना के कहर को तुलनात्मक तरीके से समझते हैं। अभी तक अमेरिका के 7,10,000 से भी ज्यादा आबादी कोरोना इन्फेक्टेड है और करीब 37,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वायरस का शुरुआती एपिसेंटर होने के बावजूद चीन के हालात कहीं बेहतर हैं। चीन में लगभग 83,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे में ट्रंप का यह दावा चौंकाने वाला है कि चीन में कोरोना अमेरिका से ज्यादा कहर मचाएगा। चीन की चार दीवारी के अंदर से जो सबूत सामने आ रहे हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक लाखों लोगों की मौत हो गई है। लेकिन चीन है जो कि इन आंकड़ों को छुपा रहा है। लेकिन अमेरिका ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए बहुत जल्द कोरोना वायरस को लेकर चीन की साजिश का पर्दाफाश करेगा। ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने G7 मुल्कों से इस बात की अपील की थी कि दुनिया को कोरोना बांटने के लिए चीन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उससे $3.2 खरब का हर्जाना भी मांगना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब चीन को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। बात यहां तक सामने आ रही है कि अब अमेरिका में किसी भी अमेरिकी की मौत अगर कोरोना की वजह से होती है तो अमेरिका चीन से उसका हर्जाना मांगेगा। अमेरिका के 2 सांसदों ने संसद में चीन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है जिसमें लिखा है कि कोरोना वायरस ने अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई चीन से की जाए। इस विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले हर अमेरिकी नागरिक के नाम पर $10 लाख और कोरोना इन्फेक्टेड अमेरिकी नागरिकों के लिए $1 लाख का मुआवजा ड्रैगन से वसूला जाए। ये खबर अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिकी संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल हो सकेगा। अमेरिका ने साल 2016 में आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ न्याय कानून बनाया था और इसी कानून के तहत अमेरिका चीन पर एक्शन लेने का मन बना रहा है। ब्रिटेन के हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने चीन से हर्जाने के तौर पर $6.5 ट्रिलियन मांगे थे और अब अमेरिका जो हर्जाना वसूलने का मन बना रहा है उससे $20 ट्रिलियन से ज्यादा चीन को चुकाने होंगे। ये दोनों रकम मिला ली जाए तो चीन की इकोनॉमी से भी ज्यादा बैठती है।
आज से करीब 32 साल पहले 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी नेवी ने ईरान के यात्री विमान IAF 655 को मिसाइल अटैक में मार गिराया था। इस हादसे में उस विमान में सवार सभी 290 यात्रियों की मौत हो गई थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से दलील यह दी गई थी कि उसने इस यात्री विमान को दुश्मन का फाइटर जेट समझा था और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने इस हादसे को लेकर माफी मांगने से भी साफ तौर पर इंकार कर दिया था। ये पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और अमेरिका को झुकना पड़ा। अपनी गलती के खामियाजे के तौर पर अमेरिका ने साल 1996 में प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को $131 मिलियन की रकम बांटी। बताया जाता है कि अमेरिका ने ये बड़ी रकम 290 लोगों के बीच बांटी और अमेरिका चीन से जिस मुआवजा मांगने की बात कर रहा है उसमें तो 8 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हैं। वैसे कोरोना को लेकर चीन पर सिर्फ यूरोप और अमेरिका को ही गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि दुनिया का लगभग हर देश इस महामारी के पीछे चीन को दोषी मान रहा है। अगर कोरोना वायरस से अमेरिका की तबाही जारी रही तो इतिहास बताता है कि अमेरिका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसका अंजाम वर्ल्ड वॉर 3 ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।